राम राम टाबरो। और शान के हाल चाल सवाणन मंगल। देखो आज अपन पाठ पढ़ रहे हैं, शानदार पाठ, उसका नाम है विद्युत। क्या पढ़ रहे हैं अपन? विद्युत, बिल्कुल। अब आप गाड़ी चलाते होंगे ना, गाड़ी किससे चलती है? ओ पेट्रोल से सर, कोई गैस से चलती है। हाँ, आजकल तो हम छोटी छोटी टंकियां लगाते हैं मोटरसाइकिल में ही, कारों में भी गैस चलती है, पेट्रोल चलता है ना। इस तरीके से पेट्रोल डीजल किसी न किसी चीज से कोई वो गाड़ी अपनी चलती है। आप किससे चल रहे हो? हाँ साहब, मुझे सुबह शाम टुकड़ा खावा रोटी खावा जीव चाह रहा है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आपके घरों में कई ऐसे उपकरण होंगे दोस्तों, जैसे पंखा है, लाइट है, कि किससे चलता है? आप कहो सब लाइट हुआ ना, लाइट ही चल रहा है, लाइट यानी विद्युत। अपने किससे चलता है दोस्त? लाइट यानी तो होता है प्रकाश होता है, लेकिन अपन सामान्य भाषा में इसको बोलते थे लाइट नहीं आ रही, लाइट आ गई है ना। लेकिन वो क्या होती है? विद्युत होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्युत होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब ये जो विद्युत होती है, इसका भी कोई ना कोई रास्ता होगा, कहीं ना कहीं से आ रही होगी ना। आपके हाँ साहब, ये तारा में बह रहा हुआ, शॉर्टकट को दबाओ और पंखो चाल जाओ। हाँ, ये पंखे तक क्या लगा हुआ? तार लगा हुआ। ठीक है, यानी एक पथ के अंदर ये धारा बह रही है। जैसे आप नदी देखते हो, नदी में क्या बह रही है? पानी की लगातार धारा बह रही है। हवा भी क्या हो रही है? एक धारा में बह रही है। यानी इसी प्रकार से धार यानी जो चीज लगातार चल रही है, कंटिन्यूस, उसे अपन कहते हैं एक धार, है ना। जैसे आप पानी की धार बंदो, एक मान लो, एक आप ग्लास ले लो, लोटा ले लो, उसमें पानी भर लो, और पानी की एकदम से आप यूं यूं एक धार से यानी कंटिन्यूस कोई चीज बह रही है, उसे अपन कहते हैं धार या धारा। तो विद्युत अगर कंटिन्यूस कहीं बह रही है तो उसे अपन कहेंगे विद्युत धारा। और जिस रास्ते में बह रही है, जिस पथ में बह रही है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। लेकिन इसे पथ नहीं बोल के परिपथ बोला गया। परि का मतलब क्या होता है? आपने जैसे पढ़ा होगा पर्यावरण, पर्यावरण परि प्लस आवरण पढ़ा होगा। परी का मतलब वो चारों ओर, है ना। वो परी वो वाली आसमान वाली परी नहीं, परी यानी चारों ओर। ठीक है, चारों ओर का जो आवरण है वो पर्यावरण है। परिमाप पढ़ा होगा आपने, चारों ओर की माप परिमाप है। इसी प्रकार से परिपथ यानी उसका जो पथ होगा चारों तरफ का, मतलब इसका मतलब क्या है? इस पथ का मतलब ये पथ कैसा है दोस्तों? इस प्रकार से बंद पथ होगा। कैसा पथ होगा? बंद, यानी कहीं पर ये खुला हुआ नहीं है। और लगातार यानी सतत, यानी जिस पथ के अंदर, जिस रास्ते में क्या विद्युत धारा सतत लगातार बंद परिपथ में बह रही है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत का परिपथ कहते हैं। आगे बात समझ में? अब यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये हो गया विद्युत परिपथ। अब आप बात करेंगे साहब विद्युत धारा क्या होती है? साहब बिल्कुल आपने पढ़ा होगा आवेश, है ना। ये जाके आप 8th क्लास के लेसन में देखो ना दोस्तों, आवेश होता क्या? दो प्रकार के आवेश होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा है। कई बार आप क्या करते होंगे, जो अपनी स्केल सूखे बालों से रगड़ते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ताकत आ जाती है, उस ताकत को अपन कहते हैं आवेश। जैसे कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आप में आवेश आ जाता है, तो यानी कोई ना कोई शक्ति आ जाती है दोस्तों, जिससे कोई ना कोई कार्य किया जा सकता है ना। तो अब मान लो आपने उस स्केल रगड़ी और छोटे छोटे कागज को चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे दोस्त, आकर्षित होंगे, यानी उस आकर्षण की उसके अंदर शक्ति आ गई, उसे कहते हैं अपन आवेश। तो आवेश भी दो प्रकार का है दोस्तों, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, धनावेश का निशान इस प्रकार का होता है, ऋणावेश का निशान इस प्रकार से होता है। यहां से क्या होता है? अगर मान लो कोई चीज त्यागी जा रही है, त्यागना यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना जाता है? धनावेश बना जाता है। और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे साहब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साहब बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, जैसे अपने जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ऐसी कई कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती, उत्तक अंग का निर्माण, अंग अंगतंत्र का, अंगतंत्र हमारी बॉडी का निर्माण करता है। इसी प्रकार से कोई भी निर्जीव चीज हुई, जैसे चौक है, चौक को मैं मसल के छोटे से छोटा पार्ट बना दूं, उसे कहते हैं परमाणु। यानी किसी निर्जीव वस्तु का सबसे छोटे से छोटा पार्ट क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु कहलाता है। एटम्स, इस एटम की संरचना के अंदर ये मध्य की ओर अपना क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, नाभिक जिसे अपन कह सकते हैं ना, नाभिक। अब इस नाभिक के चारों ओर कुछ ना कुछ एक रास्ते होंगे दोस्तों। इस रास्तों में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये न्यूक्लियस है दोस्तों, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये होता है नाभिक। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इतना समझाने के लिए काफी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं परमाणु के अंदर, यानी कोई भी पदार्थ होगा, निर्जीव पदार्थ होगा, जैसे अपन एक तार की बात कर ले, क्योंकि तार इंपॉर्टेंट है। तार के अंदर किसी न किसी का तार बना होगा, जैसे तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार, तो वो जो तार है कोई ना कोई धातु से बना होगा। अब उन धातु में यानी कोई ना कोई पदार्थ है, जैसे तांबे ले ले तो कॉपर। अब उस कॉपर के अंदर भी क्या है दोस्तों? इस प्रकार का परमाणु होंगे। इस परमाणु में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कोई ग्रहण करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है दोस्तों, वही क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है वो धनावेश बनाता है, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है उसे ऋणावेश बनाता है।
यहाँ अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से कई इंपॉर्टेंट है इसके निशान, अभी आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब अपन मैं लेके आया आपको आवेश पर, आवेश धनावेश और ऋणावेश। अब क्या होते हैं आवेश, किसके कारण होते हैं? सबसे खतरनाक चीज है यही इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। आपने कक्षा 8 के अंदर पढ़ा होगा कि इस प्रकार की बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, फिर बड़ी डंडी, छोटी डंडी, इस प्रकार का परिपथ, अगर मैं यहाँ पर विद्युत का परिपथ बनाऊं जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, तो अपन क्या कहते हैं कि एक बड़ी डंडी और छोटी डंडी, इसको कहते हैं दोस्त सेल। क्या कहते हैं? सेल। लेकिन ऐसे कई प्रकार की डंडियां, इस प्रकार की एक से ज्यादा अगर डंडियां मिल जाए तो है ना, एक बड़ी डंडी छोटी डंडी, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? बैटरी। और ये बड़ी डंडी कहलाती है प्लस और छोटी डंडी कहलाती है माइनस। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या कर दिया जाता, कोई ना कोई बैटरी से, यानी कोई ना कोई स्रोत तो होगा ना दोस्तों इलेक्ट्रिक, है ना भाई, जहां से विद्युत आ रही है, तो अपन एक सेल या बैटरी ले लेते हैं। इस बैटरी में यहाँ से तार लगा होगा। अब इस तार में क्या होगा दोस्तों? देखो यहाँ से पथ बन रहा है, ये बिल्कुल तार है ना। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? एक बल्ब लगा सकते हो। ये बल्ब की आकृति का एक अपन जो इसमें परिपथ के अंदर किस किस वस्तु को क्या क्या निशान दिया है, संकेत, ये संकेत भी आपने आगे आएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं कि एक मैंने स्विच लगा दिया दोस्तों, ठीक है, स्विच लगा दिया, और फिर इसके अंदर मैंने इस प्रकार से क्या कर दिया, तार को जोड़ दिया। और भी चीजें इसमें कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से अपन ये बात कर दी। यहां से विद्युत आई। अब आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है, यानी विद्युत का प्रवाह है, विद्युत धारा यानी धारा किस ओर बह रही है, लगातार चीज बह रही है। विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पूछी जाती है प्रश्न में। विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, दिशा हमेशा किस प्रकार, किस तरह से होती है? धनावेश। धनावेश किस तरह होती है दोस्तों? ऋणावेश की ओर। आ गई बात समझ में? धनावेश से, यानी यहां से विद्युत धारा निकलेगी, यहां आएगी, फिर यहां आएगी और इस ऋणावेश में प्रवेश कर जाएगी। यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस तरफ होता है दोस्तों? धनावेश से लेकर किस तरफ होता है? ऋणावेश की ओर होता है। लेकिन साहब आप मास्टर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का होगा दोस्तों, देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ या अपन धातु कह ले जिसके तार बने हुए हैं, उसमें विद्युत का प्रवाह ही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब तक उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन क्या है? कोई ना कोई आवेश है। इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? आवेश। यानी अपन कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या होगी? आपके विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन किस ओर बहेंगे? क्या वो भी धनावेश से ऋणावेश की ओर बहेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होगी दोस्तों? ये होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। थोड़ी सी उल्टी होती दोस्तों, ध्यान रख लेना बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा यानी ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, यहाँ तार लगा हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह की दिशा होगी दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा किस तरफ होगी? माइनस से प्लस की ओर। लेकिन विद्युत धारा जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, आई यानी विद्युत धारा, जिसे एम्पियर अभी पढ़ेंगे अपन दोस्तों, ये जो आई है इसकी दिशा किस तरफ होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। कभी पूछ ले आपसे कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या है? धनावेश से ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा क्या है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी अपना कुछ आवेश रखता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? अपना एक आवेश रखता है। इलेक्ट्रॉन मतलब आप आवेश समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है? आवेश बह रहे हैं। इसीलिए अपन ने क्या कहा? विद्युत धारा किसके कारण हो रही है? विद्युत धारा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही रही। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों? प्रवाह होता है। अब यानी विद्युत धारा आपने बात कही, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ आवेश रखता है दोस्तों। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम पढ़ेंगे दोस्तों। एक कुलाम आवेश की इकाई। जैसे आप किसी दूरी को किलोमीटर मीटर में मापते हो, वजन को किलोग्राम और ग्राम में मापते हो, इसी प्रकार से आवेश को किससे मापते हैं अपन? कुलाम, जिसका प्रतीक सी। अभी बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर विद्युत धारा की बात करें तो यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है दोस्तों।
एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 है, बहुत कम आवेश है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, वास्तव में आवेश है। यानी आवेशों की प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत धारा। और आपने जरूर पढ़ा होगा, जहां पर दर शब्द आ जाए, मैं बार बार चिल्ला के हर क्लास में बोलता हूं कि अगर कहीं दर आ जाए, इसका मतलब उसमें समय का भाग लग रहा है। दर का मतलब क्या हो रहा है, उसमें समय का भाग लग रहा है। यानी विद्युत धारा को यदि अपन I से बताएं और आवेश को यदि Q से बताएं, आवेश को किससे बताएंगे दोस्त, Q से बताएं, तो दर को अपन बताएंगे T से। यानी I का जो ये है विद्युत धारा, ये है विद्युत धारा, और यहां Q क्या है दोस्तों, आवेश। Q क्या है दोस्तों, आवेश। T क्या है दोस्तों, समय। क्या है दोस्तों, समय। और ये जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का मात्रक हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, क्या है इसका, एम्पियर। क्या है दोस्तों, एम्पियर। और यहां पर आवेश की बात की जाए, आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों, कूलाम्ब। क्या है दोस्तों, कूलाम्ब। इसको C से बताते हैं दोस्तों। अब यहां एम्पियर को किससे बताएंगे अपन, किससे बताएंगे दोस्त, I से। अब यहां बात कर लेते हैं समय। समय की जो ऐसा यूनिट होती है, समय की ऐसा यूनिट, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है दोस्तों, सेकंड, है ना, घंटा मिनट नहीं होती है। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं मिनट या घंटे के अंदर समय दिया गया है, तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। आ गई बात समझ में। अब यहां विद्युत धारा की क्या परिभाषा बनी दोस्तों, कि एक, अगर विद्युत धारा की क्या परिभाषा बनी, कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। अगर इनको मात्रकों के रूप में बात की जाए दोस्तों, मात्रक के रूप में अगर बात की जाए कि 1 एम्पियर, अगर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्त, 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर किसे कहेंगे दोस्त, एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, कि अगर 1 सेकंड के अंदर, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 सेकंड के अंदर यदि 1 कूलाम्ब आवेश, यानी क्या लिखूंगा, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी दोस्तों, विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर। आगे बात समझ, एम्पियर की परिभाषा अगर आप पूछ ली जाए तो क्या होगा आपका, एक यहीं से लिख सकते हैं दोस्तों इसको, है ना। अच्छा, इसका सर क्या करें, कैसे याद करें, कि आपने सोने सोने मुकड़े, अपने चांद जैसे मुकड़े को क्या बोलते हैं सर, कैसा लग रहा है, आप कहीं पूछ लो कि आप कैसे लग रहे हो, हाँ, आपके जो चेहरा जो चिकना चिकना शानदार शानदार जो अच्छे अच्छे लगते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, क्यूट। क्या कहते हैं उसको, क्यूट। हाँ, क्यूट, क्यू और IT, ये ना साहब सूत्र बन गया है, यही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये है कूलाम, क्यू मतलब हो गया है कूलाम। यहां से इसका बना भी सकते हैं, जैसे अगर मान लो यहां से मैं I निकालू, इतनी गणित तो आपको आती है कि ये Q अपॉन T हो गया। ओ साहब विष्णु याद हो गया, Q बराबर IT, क्यूट। याद कर लेना, आप कैसे दिखते हो, क्यूट दिखते हो, तो Q बराबर IT। तो I बराबर यहाँ पर क्या हो गया, Q अपॉन T यहाँ पर हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कई बार पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पर पूछा जाता है। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब C, है ना। अब यहां पर Q का आवेश कूलाम्ब हो गया। इस प्रकार से ये आपकी 1 एम्पीयर की परिभाषा भी आपके समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो आपको समझाया था वो मैंने परिभाषाएं लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा था कि किसी न किसी चीज को मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है दोस्तों, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, आपने जब चित्र बनाएंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ए लिख दिया जाता है। अब इसको किस में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में। आप कहेंगे साहब ये श्रेणी क्रम क्या है, एक दो श्रेणियां होगी दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ विद्युत परिपथ बनाया था, आपको अगर याद हो तो ये बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, इस प्रकार से ये प्लस और ये माइनस बनाया था। और यहाँ मैंने कहा था यहाँ विद्युत बल्ब रख देते हैं, यहाँ कोई स्विच रख देते हैं, फिर यहाँ पर बात करते हैं अगर इसमें कितनी कितनी धारा, विद्युत धारा बह रही है, उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एमीटर लगाया जाता है ना, यानी इस तार के सीध में ही लगा दिया जाता है ना, और यहाँ इसको छोड़ दिया जाता है। ये कहलाता है दोस्तों श्रेणी क्रम। अब साहब समांतर क्रम क्या होगा, तो समांतर क्रम अपन पढ़ेंगे दोस्तों ना, एक तार से दो तीन तार निकाल दिए जाएंगे यहां से इस प्रकार से, और फिर ये कहीं तार वापस जाकर कहीं मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर यूं करके, और आगे बताएंगे उसको समांतर क्रम भी आपको, तो वो आप वोल्ट मीटर देखेंगे उसके अंदर। तो यहाँ ये चीज समझ में आई आपको। अब आपको क्या एक सवाल दे रखा है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल्स के अंदर
कि किसी चालक तार में क्या विद्युत धारा बह रही है 0.5 एम्पियर और उसमें समय बताया गया है कि इतने समय तक बह रही है 10 मिनट तक। तो पूछ रहा है कि उसका आवेश कितना होगा, तो फॉर्मूला याद है क्यूट, क्यूट का याद है अपने को, है ना, क्यूट लगता है, हाँ तुम सब क्यूट लगते हो, क्यू बराबर आई टी। ओके, आ गई बात समझ में। चलो क्यू यानी आवेश निकालना है, क्यू आई अपने को पता है, आई कितना है 0.5, क्योंकि एम्पियर में दे रखा है दोस्तों, अपने को सब ये वाले मात्रा में बनाना है, विद्युत धारा एम्पियर में दे रखी, एम्पियर ही है। चलो गुणा टी कितना दे रखा है दोस्तों, टी बताओ, टी समय, समय दे रखा 10 मिनट, लेकिन अपने को किस में निकालना है दोस्तों, सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड, 7, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो गुणा कर दो, 6 पंजे 30 और 2 जीरो इसके, अब एक बिंदु लगा दो, तो यहाँ पर कितना हो गया 300, 300 कूलाम, कितनी इसमें बहेगी 300 कूलाम। छापो इसको दोस्तों, छापो, फिर आगे की ओर चलते हैं, छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब अपने क्या है यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपका विभव और विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल, विभव, हाँ अंदर की शक्ति। अब किसकी शक्ति है, सब इलेक्ट्रॉन आवेश, इसी प्रकार से अपन खेल रहे हैं। आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ से एक तार है, यहाँ से विद्युत आपने कहा कि भाई इस तरफ बह रही है ना, मान लो कुछ ये प्लस है और ये माइनस है, आप कह रहे हो विद्युत इस तरफ बह रही है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यह विद्युत का प्रवाह हो रहा है दोस्तों। ये कैसे हो रहा है, क्या किस प्रकार से धक्का मारा जा रहा है, कोई बल है, नहीं दोस्तों कोई बल नहीं। यहाँ सुनिए क्या होता है, यहाँ पर दो विभव, जैसे ये एक ध्रुव हो गया, एक ध्रुव प्लस और माइनस हो गया दोस्तों, है ना। अब ये इस प्रकार की बात करें, अगर मैं आपको कहूं कि टंकी से आपको एक पाइप जोड़ देनी है और वो टंकी और पाइप ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें क्या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, थोड़ी सी आप इस नली को टेढ़ा कर दीजिए, यानी जहां से पानी आ रहा है वो ऊपर, और नली जिसमें पानी आ रहा है उसको थोड़ा नीचे कर देंगे तो शानदार तरीके से प्रवाहित हो जाएगी। आ गई बात समझ में। हवा, हवा कैसी होती है, जहां हवा कम है और जहां से हवा ज्यादा आ रही है तो ज्यादा हवा वाली कहाँ जाएगी, कम हवा वाली। अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के यहाँ आसपास उसकी फ्यूम यानी उसका जो धुआं है या सुगंध यहाँ पर ज्यादा है और किसी कोने पर कम है, तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद में कम वाले स्थान पर चली जाएगी। यानी कोई वस्तु गति कब करती है गति करने का कारण क्या होता है, जैसे मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ है ना, आप बहुत सी बात सोचते होंगे मास्टर ज्ञान मत फेल, तो लिखा काम की बात क्या है, फिर भी उसको बोलना पड़ता है ना। तो ज्ञान अगर मैं बांट रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम ज्ञान के मामले में गरीब हो, अरे क्षमा करें कोई बात नहीं, आप हमारे से अमीर हो, एक समझाने के लिए उदाहरण बताएं कि मैं तुम्हारे से 2 लाइन ज्यादा जानता हूँ, ज्यादा से ज्ञान किधर जा रहा है, कम की ओर जा रहा है। आ गई बात समझ में। यानी कभी भी आप यदि मान लो आपको भिखारी दिखा है ना, और आपके पास 10 रुपए है, तो आप भिखारी आएगा और बोलेंगे मुझे कुछ पैसा दे दो, तो आप उसको पैसा देंगे तो आप अमीर और वो गरीब है, यानी पैसा किधर से गया, अमीर से गरीब की ओर। लेकिन भिखारी अपने से अमीर होते हैं दोस्तों, है ना, अपने को उल्टा पैसे दे सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, कभी भी किसी भी चीज के अगर घमंड होता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, अधिक से हमेशा कम की ओर होता है, ये नियम है, अधिक से हमेशा कम की ओर होता है। आप में भी ताकत होगी तो किसी छोटे वाले बच्चे की तरफ थप्पड़ रसीद की होगी, किसी ताकतवर बॉडी बिल्डर मेरे जैसे के साथ नहीं कर सकते, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, यानी कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होती है, अधिक से कम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर क्या होगा कि एक स्थान से, यहां से अगर मान लो ये कोई तार है और यहाँ तार, इसको मैं ए कहूं, इसको मैं बी कहूं, अगर विद्युत का प्रवाह इधर की ओर हो रहा है, अगर विद्युत का प्रवाह इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ विभव, ये विभव, और इधर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका विभव होगा दोस्तों। यहाँ भी कुछ विभव होगा, इस ए स्थान वाले का, इस पर भी कुछ विभव होगा, समझ लो, अभी बता देंगे विभव क्या है। अब इसका भी कुछ विभव, इसका भी कुछ विभव होगा दोस्तों, तो क्या होगा, इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव को कैसा होगा, कम। यानी ये विभव एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, इसे कहेंगे विभव का अंतर। और यही विभव का अंतर अपन बोलते हैं, जोड़ के बोल देते हैं विभवांतर, यानी विभव का अंतर। इसी विभवांतर के कारण विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अगर मैंने कहा इसका, है ना, और विभव को किससे नापते हैं दोस्त, वोल्ट से भी बता देंगे, और भी किससे नापते हैं, वोल्ट से। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं कि ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये तार जा रहा है, ये ए बिंदु, ये बिंदु, यहां पर अगर मान लो आपका ए बिंदु पर इसका जो विभव होगा दोस्तों, वो अगर मान लो 5 वोल्ट है, और अगर यहाँ पर बी बिंदु पर अगर वोल्ट यानी जो विभव है वो कितना है, 8 वोल्ट है, तो विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ बहेगी, साहब आपने बताया ज्यादा से कम, यानी अमीर से गरीब की ओर। तो ये गरीब 5 वोल्ट गरीब आदमी है, इधर की ओर क्या हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत धारा
प्रवाहित हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ, आपने पढ़ा हो, गाना सुना है ना, कौन सा गाना? हाँ, एक सलमान खान की फिल्म आई थी, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब वहां पर छुएंगे 440 वोल्ट, जो छूने वाले का विभव क्या है, कम है, और जिसको आप छू रहे हो उसका वोल्ट क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो वो ज्यादा से वोल्ट किधर की ओर आएगा, आपकी तरफ आएगा, तो आपको करंट महसूस होगा। इसे क्या बोला, छूने से तेरे कितने वोल्ट का करंट लग गया, 440 वोल्ट का। तो विद्युत धारा किधर से कम कम से ज्यादा से कम की ओर आएगी, यही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब आप साहब इतनी बकवास तो कर ली, हम एग्जाम में आ जाए कि विभव होता क्या है, तो सुनो यहां देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक बॉल ली और बॉल को फेंक दी, यानी इस स्थान से बॉल वहां चली गई, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ दोस्तों, कार्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कार्य हुआ। जैसे आप कोई भी वस्तु को लेके जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो वहां क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यानी कार्य में क्या हो रहा है, बल और स्थान चेंज होना चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका होता है ना, बल इंटू विस्थापन, यानी किसी वस्तु को बल लगा के अगर कहीं आप कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर रहे हो, बल लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है ना। आप दिन भर मान लो क्रिकेट खेल रहे हो एक स्थान से दूसरे, यानी आप में क्या हो रहा है, दिन भर का कार्य हो रहा है। मान लो ये पेन है, इस पेन को ले जाके मैं यहाँ रख दिया, यानी इस पेन को यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, कार्य हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कार्य हुआ, यानी विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान का अगर मान लो बदल गया वहां पे, तो वो उसमें क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, अगर कूली, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप खूब सारा सामान लेके आए, वहां आपको कूली ने कहा आपको बाहर छोड़ दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए, और आप यदि मान लो कूली ने आपका बैग सिर पर लिया, नीचे से उठा के सिर पर लिया और फिर बाहर जाके वापस उसको उठा के नीचे रख दिया, तो वहां क्या कार्य होगा क्या? आप मुझे बताओ, कूली को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो इधर देखो, अब यहाँ पर कार्य होगा। अब कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्थान पे दूसरे स्थान पर क्या आ रहे साहब, ओ साहब आवेश आ रहे, अरे हाँ विद्युत धारा तो आवेशों के कारण, बिल्कुल आवेश, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका प्रवाह हो रहा है दोस्तों, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। सबसे पहली बात, किसका प्रवाह हो रहा है, आवेशों का। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश जाएंगे तो आपको पता है वहां क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। क्या होगा, कार्य। क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। यानी आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। क्या होगा, कार्य होगा। इसे ही आप क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ओ मास्टर क्या लिख दिया, थोड़ा ढंग से समझा। बिल्कुल बताते हैं दोस्तों, विभव को अपन बताते हैं V, है ना, विभव को बताते हैं V, और कार्य को बताते हैं W से, और इसको बताते हैं अपन Q से। चलो सुनो, विभव की परिभाषा आपको क्या लिखनी है। अच्छा, दो तरीके से लिख सकते हैं, कुल मिला के बात में ये 3 शब्द आ जाने चाहिए, उसके अंदर आप जैसी मन मर्जी हो वैसा परिभाषा लिख दे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, यदि कोई धनावेश को, किसको ला रहे हो आप, धनावेश, किसको ला रहे हैं दोस्त, धनावेश को अनंत से अनंत, है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र, किसमें ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किसको ला रहे हो आप, धनावेश को ला रहे हो, यानी किसी न किसी आवेश को ला रहे हो। किसको ला रहे हो, धनावेश को ला रहे हो, या अपन लिख सकते हो उसके अंदर धनावेश याद नहीं है ना, केवल आवेश लिख सकते हो, क्योंकि आवेशों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। तो यानी किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। आगे बात समझ में, चलो बिल्कुल आ गई सर, बताइए दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य। कुल मिला के किसको ले जा रहे हो आप, आवेश को ले जा रहे हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाओ, चाहे अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाओ, तो उसे अगर वो होने वाला जो कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। फिर से बोलूं, एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव कहलाता है। और विभव को किससे नापा जाता है, वोल्ट से नापा जाता है। अच्छा, वोल्ट है ना, नापने का मतलब अलग है। हाँ, इसका जो प्रतीक है, सॉरी, एसआई मात्रक कह सकते हैं, एसआई मात्रक, है ना। हाँ, एसआई मात्रक, दुनिया में बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन एक दुनिया बैठ के सारे वैज्ञानिक बैठे एक दिन, बोले कि यार तू किलोमीटर में मापता, मैं मीटर में मापता हूँ दूरी को, तुम कोस में मापते हो, एक काम करते एक ही चीज में मापे, तुम किसी वजन को पाउंड में मापते हो, किसी को कोई किलोग्राम में मापता है, कोई किस में मापता है, तो अपन बैठ के एक निर्धारित कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी अपन विज्ञान पढ़ेंगे एक यूनिट लाएंगे, उसे कहते हैं ऐसा यूनिट, इसी में अपन नापेंगे। तो विभव को मापने के, विभव का जो मात्रक है, ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, वोल्ट। और इसको मापने का जो यंत्र है, मापन यंत्र, मापक, जैसे विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर था,
इसको मापक यंत्र, इसका मापक यंत्र होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा दोस्तों? वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को अभी आपने पढ़ा है परिपथ में किसमें जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, पैरेलल। समझ में आ गया? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और बता देंगे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं इसको। क्या, कौन सा क्रम बोलते हैं? पार्श्व क्रम। अच्छा, अभी देखिए यहां पर विभव और कार्य, कार्य को किससे बताते हैं? जूल से। कार्य का मात्रक आप सब जानते हो क्या होता है? जूल। कौन सा जूल? जूले में जूल नहीं, कार्य जूल। आवेश को भी बताया आपने कूलाम। ये लो कूलाम, आ गई बात समझ में? कूलाम। और इसको किससे बताया? 1 वोल्ट मीटर। अच्छा 1 वोल्ट। विभव को किससे बताया आपने? वोल्ट से। तो यानी जो आपका यहां पर विभव लिखता हूं, विभव, विभव बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। W को किससे बताते हो? जूल अपॉन कूलाम। यानी ये जो है विभव, विभव को कहते हैं वोल्ट। यानी 1 वोल्ट कितना हो गया दोस्तों? जूल बटा कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसको किससे बोल दिया जाता है? वोल्ट से बोल दिया जाता है विभव को। आगे बात समझ में? ये सूत्र याद कर लेना। और मापक यंत्र कौन है इसका? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसको इसी प्रकार से छाप ले। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे की ओर चलते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स खुला होगा मित्रों। हाँ तो भाई लोग देखो, विभव और विभवांतर का मैंने बढ़िया से परिभाषा लिख ली, इनको रट लेना है। इसके जो भी मात्रक है सब लिख दी है। एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वैसा ही मैंने लिख दिया है। आपको इसी प्रकार से लिख लिख के याद कर लेना है। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक पे दे रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है और आवेश कितना बह रहा है उसमें? 2 कूलाम। अब यहाँ कार्य की गणना करनी, क्योंकि आप जानते हो V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से आप W का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं अपन, है ना, केची गुणा V इंटू Q हो जाएगा। अब यहाँ से कार्य जो हो जाएगा V इंटू Q, तो V क्या है? कितना है? 12 और Q है 2, दोनों को गुणा कर दो, आगे 24। और कार्य की कहीं लगा देते हैं पीछे जूल, ये भूलना मत आप। तो 24 जूल इसका आंसर हो गया। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ आज की बात करते हैं। आज की शाम यही समाप्त करेंगे अपन। विद्युत परिपथ की बात करते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, यहाँ किस किस प्रकार से आप परिपथ के अंदर किसी चीज को दर्शाएंगे तो क्या समझ में आएगा? देखो, इस प्रकार से एक बड़ी डंडी, छोटी डंडी, प्लस माइनस लगा देंगे, इसे कहेंगे एक विद्युत सेल, है ना। और ऐसे कहीं एक से ज्यादा अगर सेल उपयोग लेंगे तो उसे कहते हैं अपन बैटरी। यानी सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है ना। तो प्लस और माइनस, इस प्रकार से होगा, एक बार प्लस फिर माइनस। देखो ये बड़ी डंडी प्लस, फिर छोटी डंडी माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, है ना। और भी लगा सकते हैं इसके आगे। और खुली प्लग कुंजी क्या होगी? इस प्रकार से दिखाई जाएगी। बंद प्लग कुंजी इस प्रकार से बिल्कुल डॉट लगा दिया जाएगा। बल्ब का इस प्रकार से डायग्राम होगा। प्रतिरोधक को इस प्रकार से बताएंगे। प्रतिरोधक क्या होता है? धारा नियंत्रक को इस प्रकार से बताएंगे। एमीटर को इस प्रकार से बताएंगे। वोल्ट मीटर को इस प्रकार से बताएंगे। देखो ये इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो बढ़िया तरीके से पढ़ाया है आपको, तो आपकी भी कुछ फर्ज बनता है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भी पहुंचाएं। ओके, जय सिया राम।